नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष निबंध लेखन विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, निबंध लेखन एक ऐसा विषय है जो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरी चौथी कक्षा से लेकर लगभग विश्वविद्यालय स्तर तक निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। यही नहीं, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निबंध लेखन में कुछ ऐसी बातें होती है, यदि आप उन बातों पर अमल करेंगे तो निबंध लेखन विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए आदि विषय पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब हम इस विषय पर विचार करेंगे कि निबंध कैसे लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर, किन किन तथ्यों पर विचार करना चाहिए ताकि निबंध में हमें बहुत अच्छा नंबर मिले। कई बार आपने देखा होगा कि विद्यार्थी बिना सोचे समझे किसी भी निबंध को चुन लेते हैं और निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, परंतु उन्हें अच्छा नंबर नहीं मिलता है। इसके पीछे कई कारण हैं। मैं उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विचार करना चाहता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। जी हाँ, निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, इसे मैं एक एक करके बतलाने का प्रयास करता हूँ। पहला, सबसे पहले हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि जिस विषय पर हम निबंध लिखना चाहते हैं हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। हमेशा निबंध में पूछे गए शीर्षक के अनुरूप ही निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए यह जरूरी है कि हमें निबंध लिखते समय निबंध को आरंभ, मध्य और अंत में बांटकर लिखना चाहिए। तीसरा, एक अच्छा निबंध वही कहलाता है जिसमें कम से कम 3 से 4 अनुच्छेद हो, यानी एक अच्छे निबंध में विषय के अनुसार 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। चौथा, निबंध लिखते समय अनावश्यक बातों को बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। जो जरूरी है वही लिखें। अनावश्यक बातों को भूल करके भी लिखने का प्रयास नहीं करें। निबंध लेखन में विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी निबंध की भाषा बिल्कुल सरल, सरस, सहज, स्पष्ट तथा मौलिक होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमेशा विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा विषय के सभी पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। यही नहीं, निबंध में हमेशा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सातवां, निबंध लिखते समय समय सीमा यानी वर्ड लिमिट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए और न ही बहुत कम लिखना चाहिए। हमें शब्दों को ध्यान में रखकर ही अपने बातों को प्रस्तुत करना चाहिए। आठवां, निबंध लिखते समय वाक्यों में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही वाक्य को बार बार घुमा फिरा कर कहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 9, निबंध लिखते समय लिखावट पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपकी लिखावट अच्छी नहीं है या अध्यापक महोदय को
पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको अच्छा अंक नहीं मिलेगा। हमेशा लिखावट पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, वर्तनी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का ठीक ठीक जगह प्रयोग करना चाहिए। नंबर 10, निबंध लिखते समय मुहावरे व लोकोक्तियों तथा कभी कभी सूक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। नंबर 11, निबंध लिखते समय हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा विषय के अनुसार हिंदी के महान कवियों के दोहे, कविताओं और पदों या पंक्तियों को भी उदाहरण के रूप में देने का प्रयास करना चाहिए। यानी अपनी बात की पुष्टि के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के भी जो महान कवि हैं, जो महान विद्वान हैं, आप उनके द्वारा कहे गए कथनों को भी उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। जैसे कबीरदास, रहीम, वृंद उदाहरण के तौर पर देने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, हमारा अंतिम पॉइंट है 12, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में या उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध का सारांश दे देना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निबंध लेखन में यदि आप इन बातों पर गौर करते हैं और इस पर अमल करते हैं तो निबंध लेखन में अवश्य ही आपको अच्छा अंक मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।